पुनः स्वागत है मेरे सभी बच्चों का उनकी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 2 जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जब एक ही विषय पर कुछ वाक्य लिखे जाते हैं तो वाक्यों का ऐसा समूह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम एक ही विषय पर बातें लिखते हैं, जब हम किसी एक ही विषय पर सारी बातें लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद को लिखने के लिए हमें कुछ बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी है? लेख स्वच्छ होना चाहिए, वाक्यों को एक क्रम में लिखा होना चाहिए या लिखना चाहिए, लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। विषय में हम जो भी बातें लिख रहे हैं वो छोटे से छोटे वाक्य में होनी चाहिए। तो अब सबसे पहला अनुच्छेद है मेरा घर। तो इस अनुच्छेद में देखना घर की ही बात होगी सारी। तो चलिए देखते हैं। मेरा घर बहुत सुंदर और बड़ा है। वह एक बहुमंजिलीय इमारत है। इमारत की प्रत्येक मंजिल पर दो दो मकान हैं। मेरा घर 5वीं मंजिल पर स्थित है। मेरे घर में मेहमानों के लिए एक बड़ा कमरा है। सोने के लिए उसमें 4 कमरे हैं। मैं और मेरी बहन एक कमरे में सोते हैं। हमारा कमरा दादी जी के कमरे के पास है। हमारे घर में एक बालकनी है। हर सुबह हम सभी वहां बैठकर चाय पीते हैं। घर के सामने खेलने के लिए एक बड़ा पार्क भी है। अपने घर की देखभाल में मैं माँ का हाथ बटाता हूँ। तो इस अनुच्छेद में देखिए सारी बातें किसके बारे में हुई है? घर के बारे में ही हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है मेरा स्कूल। मैं अध्ययन स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल मथुरा शहर का सबसे प्रसिद्ध स्कूल है। मेरे स्कूल में केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। मेरे स्कूल की इमारत बहुत बड़ी है। यहाँ अनेक छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। सभी शिक्षक व शिक्षाएं पूरे मनोयोग से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं एवं कंप्यूटर कक्ष भी है। मैं अपने स्कूल को अपना दूसरा घर समझती हूँ। तो इस अनुच्छेद में किसकी बात हुई है? स्कूल की बात हुई है। इसी प्रकार आगे कुछ और अनुच्छेद है, जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी, बारिश का दिन, दशहरा, मेरा प्यारा मिंकू। तो चलिए ये वाला अनुच्छेद मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बाकी के जो पिछले अनुच्छेद है वो आप स्वयं पढ़ेंगे। मिंकू, मेरे घर के पीछे एक छोटा बगीचा है। उस बगीचे में एक बाड़ा है। क्या है? एक बाड़ा। मैंने उसमें एक खरगोश पाला है। बाड़े में क्या पाला है? खरगोश। प्यार से हम सब उसे मीकू पुकारते हैं। मीकू किसका नाम है? खरगोश का। मीकू का रंग एकदम सफेद है। कैसा है मीकू? सफेद। उसकी 2 गोल गोल लाल आंखें और बड़े बड़े कान हैं। मीकू का शरीर मुलायम बालों से ढका हुआ है। वह सारा दिन फुदक फुदक कर इधर से उधर दौड़ता रहता है। वैसे तो मीकू घास खाता रहता है, मगर उसे गाजर खाना बहुत पसंद है। मैं मीकू को बहुत प्यार करता हूँ। तो इस अनुच्छेद में सारी बातें किसके बारे में हुई? मीकू के बारे में। चलिए अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। अब आपकी बारी। अब आपको क्या करना है? कुछ अनुच्छेद स्वयं लिखने हैं। जैसे मेरा प्रिय मित्र और दिवाली, इन दोनों विषयों पर आप स्वयं अनुच्छेद लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आभार।